हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ रोहित कुशवाहा और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर। इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि होंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ इंटरव्यू को। सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक्चुअली कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली भाषा में हम देखें तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कुछ कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या करता है? कंस्ट्रक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कंस्ट्रक्टर we defined as a special type of मेथड है जो कि सेम, इट इज सेम टू द नेम ऑफ द क्लास नेम। इसके क्लास नेम के सेम होता है। क्या होता है? क्लास नेम के सेम। जब हम कोई भी क्लास बनाया है उसी के नेम, ये है, बस उसके आगे हम क्या क्लास नहीं लगाते, तो दैट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज या इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इट इज इन्वोक्ड when the class is instantiated and the memory is allocated for the object. Every time an object is created using the new keyword. हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का यूज करके हम हमेशा क्या क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एंड इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अगर आप नहीं बनाओगे तो जेवीएम कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है क्या? कंस्ट्रक्टर। तो उसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। तो कोई रिटर्न टाइप नहीं, हम इसके साथ क्या नहीं यूज कर सकते? कोई रिटर्न टाइप। ठीक है, क्या नहीं कर सकते हम? जैसे वॉइड वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते किसके साथ? कंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड इन जावा। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के हम यूज कर सकते हैं? मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ अ पैरामीटर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और दूसरा होता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो इसमें डिफॉल्ट में कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जो कंपाइलर है इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट बाय इटसेल्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सो इज वन डज नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू। ये कोई अब एक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, उसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मेनली यूज्ड टू mainly used to initialize the instance of variable with the default values। default values से मतलब इसमें हम कोई वैल्यू पासिस नहीं करते, जो डिफॉल्ट वैल्यूज रहती हैं उसी को यूज करता है। कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर performing some useful task on object creation. A default constructor is invoked implicitly by the compiler if there is no constructor defined in the class। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, इसमें एक्चुअली हम पैरामीटर पास कर रहे होते हैं। पैरामीटर कुछ वैल्यूज लाइक इंट और इंट नोड, जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और इसमें क्या है? विच कैन इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कर रहा होता है? इनिशियलाइज द गिवन वैल्यू। इन अदर वर्ड मीन्स यहाँ पे क्या है, जिसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब मैं इसके टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इसमें दिया है। ठीक है, टाइप्स क्या क्या हैं वही मैंने बताया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और अदर पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे कैसे क्रिएट होता है, ये हो गया डिफॉल्ट। और अगर पैरामीटराइज की बात करें तो ये कंस्ट्रक्टर नेम और इसमें लाइक इंट, ठीक है, इंट स्ट्रिंग, ये इसका इस वैल्यूज इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेवल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या है? यूज है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पर्पस ये है कि कैसे असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू, क्या असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट। तो ये चीज मैंने बताया कि डिफॉल्ट वैल्यू असाइन किसे कर रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट्स के लिए।
और जावा कंपाइलर क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली, देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। अगर क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ये क्या जावा कंपाइलर इम्प्लिसिटली इंटरनली क्रिएट कर देता है, ठीक है। और अगर हम पर अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो अगर कंपाइलर उसको कॉल करेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, ये प्रोग्राम है हमारे पास, तो इस प्रोग्राम में देखते हैं। एक हमारे पास क्या है, क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल इंट स्ट्रिंग, ये हम क्या वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, ठीक है। और एक मेथड बनाई हमने, क्या वर्ड क्या है, रिटर्न टाइप, और मेथड है डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड में हम क्या कॉल कर रहे हैं, आईडी और नेम। तो यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेन क्लास है, दैट इज अ मेन क्लास। तो यहाँ पे स्टूडेंट वी हैव क्रिएटेड ए what student object s1 with new keyword student. We have created two objects s1 and s2, and we will call by a s1 dot display method and s2 dot display. s1 से कॉल करेंगे तो हमारा के s1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो हमारा वैल्यू क्या आया, जीरो और नल, ठीक है। आउटपुट में क्या आएगा, वैल्यू जीरो और नल, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें कोई वैल्यू नहीं है, स्ट्रिंग, ये क्या है, नेम स्ट्रिंग, आईडी, आईडी की इंट वैल्यू है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू आती है नल, ये यहाँ पे जीरो पर आ रहा है इंट, क्योंकि इंटीजर हमेशा इंटीजर नल नहीं होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। और अगर हमने एस टू डॉट डिस्प्ले कॉल किया तब भी हमें क्या मिल रहा है, जीरो और, ठीक है। इसका ये आउटपुट आएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो यहाँ पे क्या क्रिएट किया, बाइक। बाइक क्लास एक बाइक है हमारे पास, कंपाइलर इस गया तो कंपाइलर क्या क्रिएट कर देगा, ये इसका एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये रहा क्लास बाइक, ठीक है। और अगर हम खुद में मतलब कम डेवलपर अगर नहीं बनाता है तो ये कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली क्रिएट बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अगर हम खुद अपना बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं हम पैरामीटराइज्ड, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पैरामीटर दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू? यस, कंस्ट्रक्टर रिटर्न, कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न करता है कोई वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली रिटर्न द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, क्या कर रहा होता है, करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। You can't use an explicit return type with the constructor. You can't use an explicit return type with the constructor, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिफरेंस बिटवीन देखना है, कहा हमें डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इन जावा। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज, किसके लिए, इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैंने वही चीज बताया। और मेथड इज यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा होता है, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेथड एक्सपोज एन बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, याद रखना, कंस्ट्रक्टर हैव अ रिटर्न टाइप। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली मीन्स इंटरनली, और मेथड एक्सप्लिसिटली मीन्स ये हमें कॉल करना रहता है। The Java compiler provide a default constructor if you don't have any constructor in a class. अगर हमने कोई क्लास नहीं है तो हमने कोई मीन्स कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया तो ये जावा ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। बट मेथड की बात है, मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन एनी केस। मेथड को कंपाइलर से कंपाइलर डजंट प्रोवाइड द मेथड। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम कैसा हमेशा रहता है, सेम टू क्लास नेम। द मेथड नेम मे और मे नॉट बी सेम एज द क्लास नेम, ठीक है।
देखते हैं कि कोई एज इट इज डिफरेंसेस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। किस क्या इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही है बिहेवियर। और यहाँ पे क्या कर रहा होता है, एक्सपोज बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट हैव एन रिटर्न टाइप, मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप, मेथड रिटर्न टाइप होता है। कंस्ट्रक्टर इज इन इम्प्लिसिटली, ये एक्सप्लिसिटली रहता है। द जावा कंपाइलर प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, अभी वो डिस्कस किया। और मेथड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इन केस the constructor name must be same as the class name, या same name as the class name, and method name may or may not be same as the class name। जरूरी नहीं है कि मेथड नेम इसके सेम एज क्लास नेम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।